वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 और मैट्रिक फिज़िक्स का न्यू चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसका नाम है इलास्टिसिटी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट होगी, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। याद रखना, इससे पहले हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 डिस्कस किए। आज ये चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ होगा। हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की लफ्ज़ी जो मीनिंग है उसको हम कहते हैं लचकदार हम कहते हैं। यानी जैसे हमारे पास इलास्टिसिटी यानी हमारे पास कुछ इलास्टिक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे पास रबर होता है तो हम उस रबर की साइज़ को क्या करते हैं, हम उसकी साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इलास्टिसिटी यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड मटेरियल के पास आ जाती है कि अगर हम उसकी साइज़ को, अगर हम उसकी शेप को चेंज करें तो हम कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे बच्चों को समझा सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, अगर हम उस स्प्रिंग को जितना खींचेंगे तो वो इतना स्ट्रेच हो जाएगा, जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उतना ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी यानी एक किस्म की क्या है प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अ सबस्टेंस विच अंडरगो चेंज इन शेप और साइज़ इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी वो सबस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट जिसकी साइज़, जिसकी शेप को हम चेंज कर सकेंगे। क्या करेंगे, अगर हम चेंज कर सकेंगे तो हम उसको कहेंगे इलास्टिसिटी। चेंज हम कुछ टाइम के लिए कर सकेंगे, हमेशा के लिए नहीं। अगर हमारे पास रबर मौजूद है तो अगर ये हमारे पास ये रबर की मेटल है तो अगर हम इसको खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, लेकिन साइज़ इसकी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी, हमेशा के लिए नहीं बढ़ जाएगी। तो यानी वो सबस्टेंस जिसकी शेप, जिसकी साइज़ को हम कुछ टाइम के लिए चेंज कर सकें तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स शेप चेंज एंड रिमूव द फोर्स बैक सेम पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी यहाँ पे और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उसकी साइज़ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए। अब फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो उसकी साइज़, उसकी शेप क्या हो जाएगी, सेम मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि रबर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक सबस्टेंस। हमारे पास जो रबर होता है ना, ये बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास इलास्टिसिटी का। एक तो रबर है हमारे पास इलास्टिसिटी का बेहतरीन एग्जांपल, दूसरा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग जो हमारे पास होता है हम उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी यानी स्प्रिंग को हम अगर फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फिगर मौजूद है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग मौजूद है, अगर हम स्प्रिंग की मदद से क्या करेंगे, मास अटैच करके हम इसको खींचेंगे तो इसमें ये स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये स्ट्रेच क्या है, ये ही इलास्टिसिटी तो है, इसको ही कहते हैं ना इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ अप्लाइड टू हेलिकल स्प्रिंग। अब हुक्स लॉ की बात करते हैं। ये हुक्स लॉ एक साइंटिस्ट है जो इस स्प्रिंग की मदद से कोई मास अटैच करके कोई हमें फार्मूला बता रहा है कि ये कह रहा है कि अगर आप किसी स्प्रिंग के साथ आप मास को अटैच करेंगे तो उस मास को अटैच करने के बाद उस स्प्रिंग की साइज़, उस स्प्रिंग की शेप क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। तो वो हुक्स लॉ हमें बताएगा। तो अब हम आपके साथ हुक्स लॉ भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है हमें, हुक्स लॉ हमें कह रहा है कि consider a helical spring be stretched vertically from a fixed support when a block is attached. At its lower end, due to force of gravity, the block is displaced downward. As a result, spring is stretched after little time while the block comes to rest and attains equilibrium अंडर द कंडीशन ऑफ ब्लॉक इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पे ये हुक्स लॉ कह रहा है कि आप एक स्प्रिंग को कंसीडर करें। हम स्प्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको कंसीडर करने के बाद आप ये कह रहा है कि अब उसमें मास अटैच करें। तो हम इस स्प्रिंग को कंसीडर किया। अब इस स्प्रिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी मास को, किसी बॉडी को हम अटैच कर रहे हैं। अब मास को और बॉडी को अटैच करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम स्प्रिंग उठाएंगे, स्प्रिंग उठाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसमें कोई ना कोई मास अटैच करेंगे। मास अटैच करने के बाद तो उस स्प्रिंग की साइज़ क्या हो जाएगी, ये वाली साइज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ाव।
यानी इसकी साइज़, इसकी शेप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये कह रहा है अब कुछ टाइम के बाद आप इसको छोड़ देंगे तो ये ऊपर और नीचे जाएगा। ऊपर और नीचे जाने के बाद ये ऐसा कुछ वक्त आएगा कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। अब जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो इसको कौन कौन सी फोर्स लगेगी और कौन कौन सी फोर्स नहीं लगेगी, ये तो हमने पहले भी आपको बताया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको फोर्स नहीं लग रही, नहीं, उसका मतलब ये है कि उसको फोर्स लग रही है, लेकिन उस दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको जो दो फोर्सेज लग रही है वो कौन कौन सी लग रही हैं। नंबर 1 हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी अगर ये हमारे पास मास है तो जाहिर सी बात है इस मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी कि वो कहेगी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए। नंबर 2 क्या है, इन द इक्विलिब्रियम। नंबर 2 हमारे पास है द टेंशन इन स्प्रिंग इज अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की मदद से ये कोई मास अटैच है तो इसका मतलब ये इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस स्प्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, यानी एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इसको किसकी तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहेगी कि ये नीचे आए, तो इसलिए ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे हम दूसरी बात कह रहे हैं कि इन द इक्विलिब्रियम टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी जब ये इक्विलिब्रियम ऊपर और नीचे जाने के बाद ये फोर्स जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये मास आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों फोर्सेस, यानी इसका डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसका डायरेक्शन नीचे होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होगा, उसका ऊपर होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी ये बैलेंस हो जाएंगे, तो ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। एक फार्मूला हमें ड्राइव करके बता रहा है, ये क्या बता रहा है फार्मूले में, ये क्या कुछ कह रहा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मैथमेटिकली, अब जितनी भी बात हमने आपसे की अब ये मैथमेटिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली में हम ये बात करेंगे कि टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, यानी जितना टेंशन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा उतनी एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इस स्प्रिंग की साइज़ क्या होगी, स्प्रिंग की साइज़ बढ़ती जाएगी। जब स्प्रिंग की साइज़ बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब ये है कि ऊपर से इसको इस स्प्रिंग को एक टेंशन यानी एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा टेंशन। यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं कि एफ स्टैंड फॉर टेंशन एंड एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंशन, यानी एफ को हम क्या कह रहे हैं, टेंशन कह रहे हैं। टेंशन यानी ये हमारे पास स्प्रिंग होगा ना, इसमें एक किस्म की क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सटेंशन ऊपर की तरफ, यानी खींचेगा उसको, तो उसको हम कहेंगे टेंशन, और एक्सटेंशन उसको कहेंगे कि जो साइज़ यानी साइज़ उसकी बढ़ती जाएगी तो हम उसको कहेंगे एक्सटेंशन। यहाँ पे हम मैथमेटिकली की बात करेंगे, हम कहेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी साइज़ को, पोजीशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे जो के है ना वो कांस्टेंट है। यहाँ पे के क्या है, पहले भी आपको पता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री का अपना रूल होता है कि किसी सैम्पल की आप प्रोपोर्शनलिटी की सैम्पल हटाते हैं तो आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट के लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर करके बात कह रहे हैं कि वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और हुक्स कांस्टेंट। इस के को हम क्या कहेंगे, इस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे या इसको हुक्स कांस्टेंट कहेंगे। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगाई है हमने, तो नेगेटिव साइन भी हम बताएंगे क्यों लगाई है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट द टेंशन एंड एक्सटेंशन एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये नेगेटिव सिंबल हमें बता रही है कि इस टेंशन और एक्सटेंशन का जो आपस में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको माइनस की सिंबल। यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास, अगर हम के को फाइंड करना चाहते हैं, किसको फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम के को फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला कुछ रीअरेंज होगा। के बाहर जाएगा तो एफ ऊपर जाएगा तो ये एक्स नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा तो ये फार्मूला कुछ ऐसे रीअरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर। तो कोई आपसे पूछे भाई स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के का कोई यूनिट बताइए हम, तो हम बता सकते हैं यूनिट, ये बोर्ड में भी आ सकता है कि यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या है। तो यहाँ पे के बराबर एफ अपॉन एक्स, एफ का जो यूनिट होता है वो न्यूटन, एफ क्या है फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एक्स क्या है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि ये साइज़ बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये हम एक्स को हम डिस्टेंस कहेंगे, ये मीटर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात करेंगे कि एक प्रॉब्लम भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वाला फार्मूला हम आपको यूज़ करके समझाएंगे। तो ये फार्मूला यूज़ कैसे होता है, कहाँ से यूज़ होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है कि आ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 25 सेंटीमीटर। यानी ये कह रहा है एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है, यानी स्प्रिंग की साइज़ को चेंज कर रही है। कितना चेंज कर रही है भाई? 2.5 सेंटीमीटर कर रही है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? हमें बताना ये है व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ फोर्स